हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक दिखना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एंड एक और चीज़, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप पहले के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड है पिछले कॉन्सेप्ट से। आपको थंबनेल से आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। मैं आपको बता दूं पहले ही कि हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो आज हमारा कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है आज, उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है इनहेरिटेंस, बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास कुछ पोर्शंस इनहेरिटेंस का भी है, बट नॉट इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। उसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पे कि आप जितने पुराने कॉन्सेप्ट हैं आप उन्हें समझ लो ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम कहीं ना आए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके पास वीडियोस हैं ही, आप देख सकते हो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता दूं अभी कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, मैंने ये बात पहले भी बताई है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओप्स के, वो हमारे सिर्फ पाइथन में नहीं है, जावा में भी होते हैं और भी लैंग्वेजेस में होते हैं। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है पाइथन में, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, उन्हें तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, बट जिन्होंने वो जावा में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उन्हें भी ज़रूरी है समझना, बिकॉज मीनिंग तो वही होगी बट द थिंग इज़ डिफरेंट इज़ दैट कि यहाँ पे कोडिंग और वे ऑफ राइटिंग वो डिफरेंट होगा। ये ज़रूरी है आपके लिए कि ये समझना कि कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली में यहाँ किस तरीके से वर्क करते हैं एंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हाउ दे वर्क। Without wasting time starting the video, that is concept of polymorphism. Okay, आई होप, देखो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, आपको अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें क्लियर हो रहा होगा ये चीज़, इन्हें कुछ रिमाइंड हो रहा होगा पॉलीमॉर्फिज्म के वर्ड से। अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म में कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ओके, यहाँ हमारे दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म बना है। टू वर्ड्स आर पॉली एंड मॉर्फिज्म। ओके, पॉली का एक अलग मीनिंग है, मॉर्फिज्म का एक अलग मीनिंग है। ठीक है, अगर हम कुछ और वर्ड्स की बात करें, और वैसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बनता है, मीनिंग अलग अलग होती है। सेम वे यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का भी मीनिंग अलग अलग है, पॉली का मीनिंग अलग है, मॉर्फिज्म का मीनिंग अलग है। पॉली का मीनिंग होता है मीन्स एंड पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मीनिंग होता है फॉर्म। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, मतलब मैनी फॉर्म। ओके, मैनी फॉर्म। मैं ये कह सकती हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म का वर्क है मैनी फॉर्म्स। आपको मैं एक सिंपल एक लैटिन लैंग्वेज में समझा दूँ अगर, तो पॉलीमॉर्फिज्म का आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लाइक योर मोबाइल फ़ोन्स, योर टैबलेट्स, योर लैपटॉप्स, योर नोटबुक्स। आपके पास वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, बट आप उससे कितने वर्क कर रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपके पास आपका फ़ोन है। ओके, आप उस फ़ोन से कॉलिंग भी करते हो, आप उस फ़ोन से अपना चैटिंग भी करते हो, आप उस फ़ोन से वीडियोस भी देखते हो, आप उस फ़ोन से गेम्स भी खेलते हो। थिंग इज़ दैट कि प्लेटफॉर्म आपके पास सिर्फ एक है, फ़ोन है। ओके, आपके पास प्लेटफॉर्म से फ़ोन है, बट आप कर क्या रहे हो, डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स आप कर रहे हो उस चीज़ से। यही चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इम्प्लीमेंट होता है कि हमारे पास हमारे पास प्लेटफॉर्म एक ही है, हम उसको डिफरेंट मैनी फॉर्म्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे अपने आगे कमिंग स्लाइड्स में। आपको आई होप ये जो एग्जांपल है उससे कुछ एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ इट विल बी वर्किंग, और हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको देखने के लिए आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, पूरी वीडियो फुल एंड तक देखनी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म की मीनिंग से, लाइक मैनी फॉर्म्स। आप ये कह सकते हो कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हमें एक फीचर दे देता है कि एक सिंगल इंटरफेस पे हम नंबर ऑफ थिंग्स कर सकें, अलग अलग चीज़ें कर सकें। अगर मैं ये बात करूँ टेक्निकल टर्म्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में, तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स और डिफरेंट क्लासेस के फॉर्म में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मीन्स हम एक इनपुट ले सकते हैं, एक ऑपरेटर ले सकते हैं, हम उस पर नंबर ऑफ थिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वी विल सी द एग्जाम्पल्स टू। कमिंग टू द एग्जाम्पल, आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। आपको विजिबल होगा कि एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। ओके, मैंने एग्जाम्पल लिखा है बट यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं।
पहले मैं आपको नंबर सेक्शन होंगे, n1 इज इक्वल्स टू 2 एंड n2 इज इक्वल्स टू 2। सो आई होप आप ये समझ गए हो कि n1 एंड n2 इज अ टाइप ऑफ डेटा इंटीजर टाइप। ओके, ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप का इंटीजर टाइप है, ठीक है। देन हमारे पास है स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ओके, स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर जिसमें कि हम लेते हैं स्ट्रिंग का। अगर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप डेटा टाइप की वीडियोस भी देख सकते हो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में विजिबल होगा, मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं लाइक n1 एंड n2, ठीक है। n1 में मैंने स्टोर किया है 2 को एंड n2 में मैंने स्टोर किया है 2 को। मैंने सेम नंबर से स्टोर किए हैं, आप चाहो तो 2 एंड 1 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 कुछ भी स्टोर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किया है लाइक कॉन्कैटिनेशन, आप ऐसे कह सकते हो। कॉन्कैटिनेशन मीन्स दैट मैं यहाँ पे नहीं, कॉन्कैटिनेशन एंड एडिशन इज अ डिफरेंट थिंग। सो मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किया है। किस तरीके से किया है, n1 प्लस n2। एक चीज़ कॉमन है आपको एग्जाम्पल में मिलेगी, मैंने यहाँ पे n1 प्लस n2 किया है, मैंने यहाँ पे भी वही किया है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। बट द थिंग इज दैट कि एक ही ऑपरेटर यूज़र है दोनों में, प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ कि आपके पास डेटा टाइप है दो तरह के, पहला है इंटीजर टाइप एंड दूसरा है स्ट्रिंग टाइप। ओके, इंटीजर टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप। एंड आप यूज़ क्या कर रहे हो, एक ऑपरेटर कर रहे हो यूज़ एडिशन का, एंड उससे आपको मिल रहा है आउटपुट दोनों डेटा टाइप्स में। सो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म किस ऑपरेटर के जरिए हो रहा है, एडिशन ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। हाउ, देखो मैंने जब n1 एंड 2 को ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 4, 2 + 2 = 4 आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाएगा, बिकॉज वो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो कॉमन है ना इन दोनों में कि हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को एडिशन फॉर्म कर रहे हैं। लाइक हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स वो ऐड हो जाए, दोनों नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएं एंड हमें आउटपुट हमारा मिल जाए, ठीक है। सो इसमें चीज़ बेसिक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म प्लस ऑपरेटर के ज़रिए ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि यहाँ पे एक ही ऑपरेटर यूज़ हुआ है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो दो एग्जांपल्स थे समझाने के लिए कि डेटा टाइप्स हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। बट थिंग इज़ दैट कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, आप उसके ज़रिए यहाँ पे दोनों चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एक डिफरेंट टॉपिक है। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स अभी आपने देखा स्ट्रिंग एंड इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। अब फंक्शन वाले पॉलीमॉर्फिज्म में आपको क्या चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंपैटिबल होते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, सारे फंक्शंस नहीं होते। लाइक अगर आप चाहोगे कि आप काउंट यूज़ करो, ओके, काउंट फंक्शन यूज़ करो फॉर काउंटिंग द रोज एंड कॉलम्स, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज वो कंपैटिबल नहीं है हमारे लेंथ हमारे ये फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ सेलेक्टेड ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे अलाउड होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, कंपैटिबल होते हैं या कैपेबल होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एलिजिबल होते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, सबका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही फंक्शन हम करने वाले हैं, डिस्कस लेंथ फंक्शन, LEN लेंथ। आपको इस बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, कुछ एग्जांपल्स में हमने एग्जांपल्स किए थे लेंथ के बारे में। अगर वो रिमेंबर ना हो तो आप इसको ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस फंक्शन पे, लेंथ एग्जाम्पल पे, लेंथ फंक्शन पे। LEN होता है लेंथ, बट एक्चुअली इसका मतलब होता है लेंथ। मीन्स हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं किसी भी टाइप ऑफ डेटा का, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे विजिबल होगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के डेटा हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। इन तीनों के बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन काफ़ी किया है। मीन्स एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो है फॉर थ्योरेटिकल एंड फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, आपको पहला जो है आपका एग्जाम्पल है प्रिंट लेन हाई, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। दूसरा क्या है हमारा, लिस्ट टाइप है। तीसरा क्या है, टपल टाइप है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। सो
देखो, अब मैंने जैसे कि पहले बोला, आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं बेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर ये क्लियर होना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। इन तीनों का काम क्या हो रहा है, लेंथ। हमने तीनों में लेंथ यूज़ किया है, लेन यूज़ किया है, मीन्स हमारे तीनों का ही लेंथ मिलेगा हमें। ऐसा तो नहीं है कि हमें स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगी, मिल जाएगा, टपल का नहीं मिलेगा, लिस्ट का नहीं मिलेगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हमने अगर लेंथ फंक्शन यूज़ किया तो मेरे पास आउटपुट दोनों का आएगा, लेंथ का भी आएगा, स्ट्रिंग का भी आएगा, लिस्ट का भी आएगा, टपल का भी आएगा, तीनों की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारा फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म का। एंड डोंट वरी, इन सब का आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी मिलेगा जहाँ पे हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम यही एग्जांपल्स करते हैं हम हमेशा। हम जिन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में, हम उन्हीं को करते हैं इम्प्लीमेंट अपने प्रैक्टिकली में, ताकि अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो आपको उसी का डेमो मिले, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म इन क्लास मेथड। ओके, अभी आपने देखा पॉलीमॉर्फिज्म इन फंक्शन, मीन्स फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म देखा, फंक्शन में किस तरीके से होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम देखेंगे क्लास में किस तरीके से होता है। वैसे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस इन इनडायरेक्ट वे, लाइक हमने इसे इनडायरेक्ट वे में कैसे डिस्कस किया हुआ है अभी बताती हूँ मैं। देखो, हमने अभी तक जितने वीडियोस की हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, इनहेरिटेंस की, वहाँ पे ये पर्टिकुलर आपको जो एग्जांपल विजिबल होगा आपकी स्क्रीन्स पे वो आपने किया हुआ है, ठीक है। बट द थिंग इज यहाँ पे फंक्शंस के नेम डिफरेंट होते थे, ठीक है। ध्यान से देखो तो फंक्शंस के नेम हमेशा हमारे पास डिफरेंट होते थे, लाइक स्कूल, स्टूडेंट, इस तरीके से होते थे। इस बार मैंने कुछ फंक्शन के नेम डिफरेंट लिए हैं ताकि स्कूल और स्टूडेंट से थोड़ा माइंड डेविएट हो जाए। सो मेरे पास यहाँ पे क्लास का नेम है मी, एंड फंक्शन है इसमें एक इन फंक्शन है, और इनिट फंक्शन तो हमारा है ही स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन, वही हमने किया है यहाँ पे यूज़। बट एट्रीब्यूट्स हमारे सेम है यहाँ पे, नेम एंड एज। ओके, एट्रीब्यूट्स हमारे कहीं चेंज नहीं हुए, वही 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 के वही हैं। सो अब देखते हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से हो रहा है हमारे क्लास मेथड में। ओके, सो वो समझने के लिए यहाँ पे क्या करना है हमें। देखो, मैंने यहाँ पे पहले की तरह, हमेशा की तरह, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है मी नेम से। हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज की फॉर्म में। देन हमारे पास हमारा फंक्शन का नेम है इन, जिसमें हमारा वही ऑब्जेक्ट है सेल्फ। एंड हमने यहाँ पे कोशिश ये की है कि हम यहाँ पे वेलकम प्रिंट कराएं पहले, नेम और एज प्रिंट होने से पहले। सो हमने यहाँ पे किया कि हमने लिखा है वेलकम, एंड देन हमने कॉमा में लिखा है सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। इससे क्या होगा, मेरे पास पहले प्रिंट हो जाएगा वेलकम ऋषि, या फिर वेलकम नेम, वेलकम एंड एज, ठीक है। कॉमा के साथ आएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा। मैंने स्पेस के लिए कोई कॉलन या फिर कोई जो साइंस हम लगाते हैं आपको पता होगा, वो हमने यहाँ पे नहीं लगाए हैं, स्लैश नहीं लगाया हमने यहाँ पे। सो हमारे पास सिर्फ वेलकम नेम एंड एज आ जाएगा प्रिंट होके। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, हमारा ये एग्जांपल वही है जो हमने डिस्कस किया है फ्रॉम क्लासेस टू टिल दिस नाउ। बट यहाँ पे थिंग इज दैट कि आपके पास क्लास एक ही है, मी क्लास में ही आपने क्लासेस को कॉल कर लिया है, ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है, फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सो आप एक चीज़ देखो ना कि यहाँ पे एक क्लास में आपने कितनी चीज़ें कर ली है, लाइक मैनी फॉर्म्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। चीज़ तो एक ही है, क्लास तो वन ही है, आपने उसमें कितना कुछ कर लिया है। सो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हमारा क्लासेस के जरिए हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट, सेकंड थिंग इज दैट, आप देख लो आपने सेल्फ के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन आप सेल्फ के जरिए ही एक्स डॉट वेरिएबल, एक्स डॉट या वेरिएबल डॉट समथिंग करके हम कॉल करते हैं। आपको याद नहीं होगा तो देख लेना पहला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। सो कुछ इस तरीके से हम करते हैं यहाँ पे वर्क। सो एक तरीके से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे भी हो रहा है। सो गाइज, आई होप आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा आज का, बिकॉज आज का कंटेंट इतना टफ था ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी, बट आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। बट प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन योर फीडबैक्स, बिकॉज आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। एंड एक और चीज़, अगर आपको कहीं में भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आपको कहीं लगता है कि इस पॉइंट पे आपका डाउट है, देन कमेंट एट दैट टाइम। ओके, आप मुझे उस टाइम कमेंट करके बता दो, ताकि मैं उस टाइम, अगर मैं उस टाइम विजिबल कर रही हूँ आपका कमेंट, तो मैं आपको वहीं का वहीं डाउट क्लियर कर दूँ। अदरवाइज़ मैं जब विजिबल करूँगी, जब देखूँगी आपका कमेंट, आपको तब एक्सप्लेन कर दूँगी। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, बिकॉज अगर आप अभी अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे जाके आपके वो डाउट्स और टिपिकल होते जाएंगे एंड आपको फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा।
बिकॉज अभी तो ये बहुत बेसिक चीज़ें आप कर रहे हो, आगे जाके पाइथन में बहुत कुछ है, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है पाइथन, बहुत वाइडर लैंग्वेज है। इनफैक्ट पाइथन नहीं, हर लैंग्वेज वाइडर होती है, बट कोई एंड नहीं होता। सो अभी तो पाइथन बहुत सारी बची है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरा वीडियो देखना, एंड तक सारे वीडियोस देखो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। सो आई होप आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों। किसी में डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं हूँ यहाँ पे हूँ आपके हेल्प के लिए। एंड मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो, एंड इफ नॉट देन इफ यू लाइक देन यू विल absolutely do. So keep learning Python with GoBitTrend and make sure to attempt all the quizzes that I will give on the particular times. मैंने इससे पहले क्विज दिया था, आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया हो, नहीं किया हो तो डोंट वेरी, इट्स नॉट समथिंग लाइक बिगेस्ट एग्ज़ाम, वो आपके अपने टेस्ट के लिए था। सो थैंक यू सो